श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और ये दिन बड़ा ही दिव्य दिन है। इस दिन सभी भगवत भक्तवृंद अपने भावों को राममय बनाने के लिए श्री हनुमंत लाल से प्रार्थना करते हैं। अतुलित बल धामम, हे अतुलित बल के धाम श्री हनुमंत लाल, आपका बल तो असीम है, आपके बल की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। शक्ति स्वरूप है, पराकाष्ठा है शक्ति की। इसलिए हे श्री हनुमंत लाल जी, आज हमें अपनी शक्ति का वह रूप प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। भगवान श्री राम जो है वो हमारे हृदय में सदा सदा के लिए बस जाए। हमारा राम जी में असीम प्रेम हो, ऐसी प्रार्थना हम श्री हनुमंत लाल से आज उनके अवतरण दिवस पर कर रहे हैं कि जो समस्त भक्तगण आपका गुणानुवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप इनके ऊपर कृपा करें, क्योंकि आपकी कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी जन जन के हृदय में भगवान सिया राम के प्रेम को स्थापित कर पाए हैं। आप ही का आशीर्वाद रहा है। आप संत हृदय हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत की भांति निर्मल होता है, कोमल होता है। इसीलिए आप तुलसीदास जी पर रीझ गए और ऐसे रीझे कि राम जी के दर्शन करा दिए, राम जी से मिलवा दिया,
जो राम को नहीं जानता उसको भी आपने राम से मिलवा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने राम जी खड़े हैं और राम जी खड़े हुए भी वो राम जी को नहीं पहचान पाते, जानते नहीं, लेकिन आपने जना दिया। ये आपकी विशेषता है। चित्रकूट के घाट पर भई सब संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई सब संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे श्री रघुवीर। आपने तो पहचान बता दी, और जैसे आपने पहचान बताई, गोस्वामी जी राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। राम जी हृदय से लगा लेते हैं गोस्वामी जी को, हृदय सियारामय हो गया। ऐसा द्रवित हुआ गोस्वामी जी का हृदय कि बस जीवन में राम के अलावा कुछ रहा नहीं। निरंतर राम जी का गुणानुवाद करते हैं, और इस गुणानुवाद को ही रामचरितमानस का नाम दे दिया गया। गुणानुवाद ही तो है, राम जी के चरित्र का गुणानुवाद, यही तो मानस है। और क्या है मानस में? तो सूत्र दे दिया संत ने कि जो भी राम जी के चरित्र का गुणानुवाद करेगा, राम जी उसके हो जाएंगे। इसीलिए संतों का मिलना दुर्लभ कहा गया है कि संत की कृपा से भगवंत मिल जाते हैं और फिर वो सदा सदा के लिए जीवन को राममय बना देते हैं। नारद जी की बात हो या हनुमान जी की बात हो, दोनों एक से ही हैं। और हनुमान जी की महिमा को तो शब्दों में भाई कौन वर्णित कर सकता है। अगर किसी को हनुमान जी मिल जाए ना, तो समझ लेना राम जी मिल गए। अब राम जी को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये हनुमान जी के दर्शन का फल है। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। कहते कि संत की कृपा से जब ये जीव भगवान के सन्मुख आकर के अपने आप को उपस्थित कर देता है, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म जन्मांतर में जितने पाप किए हैं वो सब दग्ध हो जाते हैं और राम जी सामने आ जाते हैं। और राम जी जब सामने आते हैं तो भगवान खुद कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल। संत के दर्शन का फल तो है कि भगवान के दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल क्या है? कहते अपने दर्शन। भगवान के दर्शन का फल है अपने दर्शन। कहा है ना, मम दर्शन फल परम अनुपम। सबसे अनुपम है भगवान के दर्शन का फल।
और क्या अनुपम है इसमें? जीव पावन। जिस जीव की बात हम रोज करते हैं, निज सहज स्वरूपा, अपना जो सहज स्वरूप है, जीव का सहज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, यह है जीव का सहज स्वरूप। वास्तविक स्वरूप यही है। कहते भगवान के दर्शन का फल यह है कि जीव अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, सच्चे संत की शरण में पहुंच जाए। और एक बहुत बढ़िया बात महान पुरुषों ने कही है कि अगर सच्चे संत से मिलन तेरा हो गया तो इस बात का कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ? तो पहचान बताई है। ऐसा संत वो सच्चा संत है क्या? ये कह लो परीक्षण है। क्या परीक्षण है? कि उसके मिलने से आपकी वाणी हरि का गुण गाने लगे। नारद जी से मिलकर के रत्नाकर राम नाम गाने लगा। ये तो है संत की पहचान। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी राम नाम गाने लगे। राम के अलावा और कुछ गाते ही नहीं है। तो सच्चे संतों की पहचान यही है। जब संत मिलन हो जा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सीधी सी बात है। भगवान से मिलन की ये पहचान है कि सच्चे संत से मुलाकात हो गई तो तू हरि का गुण गाने लगेगा। और यदि संत के मिलने से तू हरि का गुण गाने लगा तो समझ ले अब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुझे हरि से मिलने से रोक सके। क्योंकि तेरा चरित्र ऐसा हो जाएगा, तेरा आचरण ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आचरण? ये भी बताया। सच्चे संत से मुलाकात होने पर तेरे अंदर के विकार जाने प्रारंभ हो गए। हनुमान जी से जो भी मिल जाता है उसके अंदर के विकार चले जाते हैं। घटना आती है। किसकी घटना आती है? लंकिनी की घटना आती है। हनुमान जी जैसा संत इसलिए मैं किसी को नहीं मानता, और सुंदर कांड में मैं इससे सुंदर चरित्र कोई नहीं मानता। वैसे तो सारा ही सुंदर कांड दिव्य चरित्रों से परिपूर्ण है, क्योंकि उसमें माता सीता जी का मिलन है। लेकिन मैं कहता हूं माता सीता जी का तो मिलन है हनुमान जी को, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सौभाग्य लंकिनी का है। लंकिनी जैसा स्वभाव, वो तो राक्षसी है, अभक्ष्य भोजन करने वाली है, धर्मात्माओं को सताने वाली है, वही तो है लंकिनी। लेकिन संत का दर्शन होने पर एक ज्ञान का घूसा जैसे लंकिनी को लगा, संत की महिमा गा दी लंकिनी ने। अब चिंतन करके देखें, एक धर्मात्मा आदमी, एक सज्जन व्यक्ति संत की महिमा का गुणानुवाद करे, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन एक राक्षस प्रकृति का, एक राक्षसी, जिसे राक्षसों की नगरी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया,
राक्षसी संस्कृति की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए तो है कि राक्षसी संस्कृति को जीवित रखे उसकी पहरेदार जिसे बनाया है वो लंकिनी। लेकिन जैसे हनुमंत लाल का दर्शन हुआ और केवल एक ही घूंसा लगा, एक घूंसा लगते ही कह देती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग। तुल न सकह सकल मिली जो सुख लव सतसंग। ओ रामा जो सुख लव सतसंग। सीधी सी बात कह दी, लव मात्र का सत्संग। क्योंकि घूंसा लगने में तो इतना टाइम लगा उसको, एक छोटी सी इकाई होती है लव, एक घूंसा लगने में तो इतनी देर लगी। आप ये सोच के देखें, तुलसीदास जी ने तो कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कहा ना गोस्वामी जी ने, वो यहां प्रमाणित हो रहा, यहां प्रमाणित हो रहा है कि लव मात्र के समय में भी एक राक्षसी संत बन सकती है, एक राक्षसी का जीवन परिवर्तित हो सकता है अगर सच्चा संत जीवन में आ जाए। यद्यपि ऐसा ही दृष्टांत विभीषण जी का भी है। हम विचार करके देखें, विभीषण जी भी तो राक्षस कुल में, लेकिन विभीषण और लंकिनी में बहुत अंतर है। विभीषण जी तो पहले से धर्मात्मा है, वो तो राम जी की भक्ति में पहले से लगे हुए हैं। लंकिनी नहीं लगी हुई थी, इसलिए कहता हूं मैं लंकिनी ज्यादा सौभाग्यशाली है। सौभाग्य तो विभीषण जी का भी खुला, लेकिन दोनों के सौभाग्य खुलने में भी अंतर है। विभीषण तो राजा बन गया, लेकिन लंकिनी संत बन गई, ये अंतर है। राजा का बनना और संत का बनना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चरणों में राजा ही होगा, संत तो ऊपर होगा, ये विशेषता। इसलिए मैं लंकिनी के चरित्र को बार बार गाता हूं। रत्नाकर का चरित्र भी ऐसा ही है। रत्नाकर और लंकिनी दोनों के चरित्र एक जैसे ही हैं। वाल्मीकि जी बन गए, रामायण की संरचना कर दी गाने से। रामायण गाई तो है, रोज गाते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं, उनकी महिमा का गुणानुवाद करते हैं। यही तो पहचान बताई। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। देख लो, अच्छा रामायण तो तब तक पूरी लिखी भी नहीं गई थी। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, हालांकि उसमें दोनों बातें आती हैं, बहुत पहले लिख दी गई थी, लेकिन मेरे को लगता है कि पहले राम जी का गुणानुवाद प्रारंभ हुआ, रामायण तो बाद में लिखी। गुणानुवाद गाते गाते जब राम जी वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए, तो राम जी जब वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए, ये केवल मैं अपने दिल से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने तो बहुत पहले लिख दी। वो ब्रह्मा जी जो सृष्टि रचयिता है, वो सबके भाग्य पहले लिख देते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सबके, राम जी की तो बात अलग है, सबके उससे सहमत नहीं हूं। ब्रह्मा जी भाग्य तो लिख देते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन भाई अगर यदि ब्रह्मा जी ने सब कुछ लिख दिया तो फिर तुम पुरुषार्थ का क्या करोगे? कैसे करोगे पुरुषार्थ? अगर सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। अन्य जीवों पर तो ये बात लागू होती है कि वहां पर केवल प्रारब्ध है, जो भाग्य में लिख दिया है ब्रह्मा जी ने वो ठीक है, लेकिन मनुष्य के ऊपर ये बात लागू नहीं होती।
अगर यदि भाग्य में लिखा हुआ है तो लंकिनी फिर संत नहीं बन सकती थी, विभीषण लंकेश नहीं बन सकता था संत के मिलन से। और वाल्मीकि जी राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, नहीं हो सकता था। इसलिए मेरे मित्रों, मेरा दिल कहता है कि रामायण तो तब लिखी गई जब राम जी मिल गए, और राम जी का वाल्मीकि जी से जितना प्रेम है इस वनवास में मुझे लगता है किसी के साथ नहीं है। विचार करके देखो, जब भगवान श्री राम वन में सबसे पहले वाल्मीकि जी के पास ही जाते हैं, पहली बात तो ये भाई, जैसे गंगा जी पार की, प्रयागराज में भारद्वाज जी से मिलन हुआ, भारद्वाज जी से मिलने के बाद वनवास तो फिर वहीं से शुरू हुआ ना। असली वन की जो यात्रा शुरू हुई वो तो वहां से शुरू हुई, और वो जो वहां से वन की यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले वाल्मीकि जी के पास गए और कहने लगे कहां रहूं। अब वाल्मीकि जी ने देखा भगवान रहने का स्थान पहुंच रहे, तो पहले तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रहने के स्थान बता दिए, लेकिन फिर जब लौकिक दृष्टिकोण से बताया तो चित्रकूट बताया, क्योंकि वहीं पर उसके निकट ही भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है। अपने कहने लगे इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, भगवान पूछ रहे जंगल में रहना है, वन में रहना है, तो मेरे पास ही रहे, मुझे भगवान के दर्शन होते रहेंगे, मेरे ऊपर भगवान की कृपा होती रहेगी, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। और भगवान ने भी सबसे ज्यादा समय उन्हीं के पास रहे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब सीता जी का परित्याग किया धोबी के कहने से, परित्याग नहीं, वैसे तो ये परित्याग तो लौकिक रूप से कहना पड़ता है, क्योंकि सिया और राम जी कभी भी अलग नहीं है। भगवान ने कभी भी सीता जी का परित्याग न किया है, न कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चरित्र आता है। सीता जी की स्वयं की इच्छा थी कि मेरे बालक राजमहल में उनका पालन पोषण ना हो, उनका वो कहते जंगल में पले, वन में पले, ये चाहती थी सीता जी, इसलिए इस माहौल से दूर। तो उस भावना के कारण से उन्होंने अपनी बात भी कही थी श्री राम जी से, मैं संतों के आश्रम वगैरह देखना चाहती हूँ। वाल्मीकि रामायण में सब चर्चा आती है कि वन का जीवन, वहाँ संतों का संग, वहाँ सत्संग, धर्म से संस्कार देना चाहती है सीता जी। तो ये भावना थी। वो धोबी तो एक माध्यम बनाया गया लौकिक दृष्टिकोण के लिए। भगवान को जब लीला करनी होती है तो किसी न किसी को तो माध्यम बनाते ही है भगवान, तो वहां पर धोबी को माध्यम बनाया गया। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब ये जिम्मेदारी दी तो लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम के पास क्यों छोड़ के आए? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि ये चिरपरिचित स्थान है और विश्वास है वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी पर तो विश्वास किया भगवान ने सीता जी के, सीता जी को यूं ही थोड़ा ना कहीं और छोड़ा, वाल्मीकि जी पर विश्वास है कि ये संत है। वाल्मीकि जी से भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए वाल्मीकि जी के पास सीता जी को छोड़ा, वाल्मीकि जी के पास अपने बच्चों के जन्म के लिए वो स्थान निर्धारित किया है। तो भगवान कितना प्रेम करते हैं, संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो मेरे मित्रों, ये जो संत है ना, अगर यदि जीवन में संत आ जाए तो हमारा चरित्र बदल जाता है। श्री हनुमंत लाल जी के जैसा संत हमारे जीवन में आए तो जीवन बदल जाता है। राम का नाम लेने से सबसे पहले हनुमंत लाल जी ने अपना चरित्र बदला, और इसके बाद दूसरों से लिवा करके उनका चरित्र बदला। संतों का काम तो यही है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने जो कहा है कि मुझे तो निर्मल मन जन पसंद है, तो हनुमान जी ने बस यही काम किया। कहते जिनका मन निर्मल नहीं है, जिसमें मल भरा हुआ है, कहने लगे उस मल को निकालो। हनुमान जी
गुरु बन जाते हैं। कृपा करो गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अच्छा, गोस्वामी जी ने यहां पर इन्हें गोसाई क्यों कहा भाई? आप विचार करो। जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई हमारे यहाँ सामान्यतः माना जाता है कि जो भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं। गोस्वामी जी को भी गोसाई कहते हैं अधिकांश लोग। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि तो जो वर्ण व्यवस्था जाति को मानने वाले लोग हैं, कहने लगे कि भाई हमारे गोसाई समाज से, उनके साथ जो गोसाई लिख दिया गया, बहुत जगह कहते हैं। लेकिन यद्यपि वो दुबे ब्राह्मण थे। अगर जन्म से हम जब देखते हैं तो हनुमान जी को भी उन्होंने गोसाई लिखा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी का गुरु जी है, तो इस सबके लिए है कि तो जो सबसे भगवान का नाम गवा दे। लंका में जाकर के हनुमान जी ने, वो वैसे तो वो आती है क्या नाम, एक मजाकिया बात है, हास्य रस से परिपूर्ण। कहते हैं हनुमान जी को जब देखा ना अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए, और कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाया, तो उसके बाद जो है वो खैर मेघनाथ आया, और मेघनाथ ने आकर के श्री हनुमंत लाल जी को कहीं में बांधा, ब्रह्मपास। यद्यपि ब्रह्मपास में बंध नहीं सकते थे, लेकिन लीला करने के लिए हनुमान जी बंध गए। और जब वो चले गए मार्ग में, तो कोई उनके निकट आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर जब रावण के सामने उसमें महल में गए, और वहां महल में इतने लोग बैठे हुए थे, तो जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे राक्षस, वहां पर वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप के बाद कहने लगे इसकी पूंछ में आग लगा दो। बहुत तड़पेगा, वानर की पूंछ में जब आग लगेगी जलेगा। तो कहते हैं उन राक्षसों में से किसी के आगे आने की हिम्मत नहीं हुई कि इसके ऊपर वो पट्टियां लपेट दें, तेल डाल दें। जो भी आए वही दूर भाग ले, जो भी आए दूर भाग ले। और खैर जब लंका जलाने का नंबर आया, जिसके भी घर पे पहुंचे वो बाहर निकाले। मरना है, बचना है, इन्हें जान बकस दो, घर को जला दो, कि ले कान पकड़ो, और कान पकड़ पकड़ करके ले बोलो क्या, श्री राम जय। तो राक्षसों में जाकर के सबसे श्री राम जय राम करा दिया। ये खैर ये हनुमान जी की विशेषता हो सकती है। अब वो उनकी गदा की विशेषता कहें, अतुलित बलधाम है उसकी विशेषता कहें, जो भी कहें खैर, लेकिन हनुमंत लाल ने राक्षसों से भी राम का नाम ले दिया। सारे राक्षस जो भी उनके सामने पड़ जाता, उससे पहले युद्ध करने से पहले बोल श्री राम जय राम। अब वो बोलना पड़ता उसको। अब भाई ठाड़े की बात तो ऐसी होती है, ठाड़े की बात तो माननी पड़ती है। तो और ठाड़ा अगर यदि राम का नाम लिवा दे, इससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर यदि हमारे जीवन में राम आ गया, तो भाई बस कल्याण हो गया। राम से प्रेम हो गया तो कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। और ये बताया गया भगवान ने कि मेरे दर्शन का फल क्या है, जीव अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननहारा। भगवान ने स्पष्ट, कोई होता है जो मुझे जान लेता है, लेकिन जानता वो है जो मुझसे प्रेम करता है। तो आज का दिन बड़ा दिव्य दिन है। आज के दिन हम तो
भगवान से यही प्रार्थना करेंगे भाई कि आप सबके जीवन में हनुमंत लाल की कृपा आ जाए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। वो गुरु बन करके कृपा करें, और जब कृपा करेंगे तो अंदर से क्या क्या जाएगा पहचान कर लेना भाई। अगर चला गया तो समझ लेना आप संत बन गए, अब भगवान मिलने वाले हैं। और अगर यदि कहीं गड़बड़े तो उसे ठीक कर लो। बात यह है ना, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे एक वस्त्र है, कहीं से उस पर तेल लग गया, और तेल लगने पर क्या हुआ कि आपने आकर के धो दिया, साबुन लगा के वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल के धोया, लेकिन धोने के बाद वो मैल उतरा नहीं। अब क्या करोगे, उसको डालोगे कपड़े को, फेंक दोगे? अभी नहीं फेंकोगे। कहने लगे ऐसा है, उतरा भले ना पर फीका हो गया, कुछ कम हुआ। कहने फिर एक काम करो, इस पर दोबारा रगड़ा लगाओ, दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, चौबारा लगाओ, और होते होते भाई हो जाएगा। और हमारे साथ भी ऐसा होता है। वो क्या है, जब कथा करते हैं तो वो तिलक वालों को होश नहीं होती। जब वो तिलक करते हैं ना, तो तिलक लगाया और कुर्ते से हाथ पूछ दिया। ऐसे बहुत भक्त मिलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वस्त्र को भी तिलक कर रहे हैं, इनका भाव है, अच्छी बात है। वस्त्र को भी चैतन्य रूप में देख रहे हैं। हाँ भाई, जब कथा होती है, नए नए कुर्ते होते हैं, और भाई बहुत महंगे बनते हैं। हाँ बहुत भाई, कुर्ते बड़े महंगे बनते हैं। अब कई कई कुर्ते हो जाए एक कथा में ऐसे। अब वो उतर के ना दे, अब सर्दियों में काम आते हैं, फिर क्या करें। अब भाई कहीं 1000 रुपये ऐसे थोड़ा डाले जाते हैं। तो उन पर फिर क्या होता है भाई, एक बार में नहीं उतरा वो, दूसरी बार में उतरेगा रोली का दाम, तीसरी बार में उतरेगा, चौथी बार में उतरेगा, तो 5-7 बार जब धुल जाता है तो उतर जाता है। तो बस यही करना है। ये तो दाग है, एक बार में नहीं उतरा कोई बात नहीं। एक बार के मंत्र ने काम नहीं किया तो दोबारा, तिबारा, चौबारा, लगातार उतारिए इसको, लगातार अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने अंदर के मैल को दूर कीजिए। और पहचान अब बता रहे हैं, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। पहली पहचान, नहीं क्रोध किसी पर आए। पहली पहचान क्या है? नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, दिन रात याद हरि। पहचान देखो कितनी पहचान बता दी। एक पहचान बताइए सबसे पहले तो देख लो, कुछ भी घटित हो जाओ, क्रोध आया कि नहीं आया। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको गुस्सा आया या नहीं आया। किसी ने गाली दी, गाली देने पर आपको गुस्सा आया कि नहीं आया। अगर गुस्सा आ रहा है तो यानी इसका मतलब अभी गड़बड़ है, कच्चा गड़ा है। कोई बात नहीं, कच्चे गड्ढे को पक्का करने के लिए क्या होता है, फिर से अग्नि में रख दिया जाता है। अब से ये थोड़ा ना भाई उठा के फेंक दे, मेहनत लगी है उसमें, पैसा लगा है, तो फिर से रखो अग्नि में। तो क्रोध को दूर करने के उपाय करने हैं। फिर कहा, अब देखो क्रोध दूर होगा तो क्या नजारा होगा।
सब में तो नजर हरि, सब में आपको परमात्मा नजर आए और दिन रात याद हरि आए। वो जो गाने श्वास श्वास ले राम कहे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होय ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन ईश्वर है। यही तो है, दिन रात याद हरि आए, हर समय बस भगवान ही याद हो, उसके अलावा कुछ याद ना रहे। तो सीधा कह दिया, इसीलिए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने, अब होगा भाई हरि से मिलन। तो इसलिए अपने आप को सुधारिए। और भी बहुत सी बातें हैं, अब आज समय नहीं बचा है मेरे पास इतना कि मैं इसका विस्तार कर सकूं, लेकिन एक बात कि श्री हनुमंत लाल जी जैसा संत अगर वो गुरु के रूप में हमें उपलब्ध हो जाए तो बस समझ लिए राम मिल जाए। तो आज उनका अवतरण दिवस है, श्री हनुमान जी का अवतरण दिवस है। इस अवतरण दिवस पर हम तो उनसे यही प्रार्थना करेंगे, पवन तनह संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभो, सियावर राम। इन पवन देव से यही प्रार्थना है कि आप सबके संकटों का हरण करके, सबके हृदय में जैसे आपके हृदय में सीताराम जी का वास है, उसी प्रकार से सबके हृदय में हे प्रभु कृपा करके बस भगवान सिया राम जी का वास कर दीजिए। आपके चरणों में हम आज कोटि से है प्रणाम करते हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि सब पर बना करके रखिए। इन शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और आज हनुमान जयंती का पर्व श्री मंदिर हनुमान टीला पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो वहीं का प्रसाद आपको श्री हनुमंत लाल जी को जो भोग लगाया गया है, ये भोग का ही प्रसाद है। मैं स्वयं अपने हाथ से लगा के आया था इसका भोग भाई, इसलिए मैं ये भी नहीं भाई कहीं से वैसे ले आया हूँ, ये हनुमान जी को भोग लगा हुआ प्रसाद है। तो आज आपके लिए उस प्रसाद की व्यवस्था की। और उसके बाद हनुमान जी का दूसरा कार्यक्रम अभी है, वहाँ पर सबके लिए अब यहाँ से चलेंगे, जो भी चल सके सबका स्वागत है। और वहाँ पर महाराजा अग्रसेन पार्क पर श्री हनुमंत लाल जी की शरण में अब चलेंगे और वहीं पर फिर बाद में उनका भंडारे का भी प्रबंध है। तो सब हनुमान जी का वो प्रसाद भी ग्रहण करेंगे तो अच्छा रहेगा। पवन जी ने बड़े भाव के साथ निमंत्रण दिया है। तो यहीं पर हम आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए श्री हनुमंत लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान